बोलेगा? एक चौथाई, यानी एक किसी एक का चौथा भाग बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे था, एक और कहाँ गया? चलो देखो, यही है ना। अब इसको लिए और इसको लिए तो ये क्या है? इसका चौथा भाग है। और इस चौथा भाग को हम ऐसे लिखते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ दे तो ये क्या है? इस बड़े वाले भाग का क्या है? आधा है। और इस आधे भाग को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2। इसको गणित की भाषा में लिखते हैं। अब इसका यहाँ पे बात है कि ये है क्या। अब जब ये लिखा हुआ है तो इसको हम कहते क्या है? किसी को तो पता है? बता सकते हो? नहीं पता है तो ये आपको हम यही पढ़ाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा आपका, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। आप लोग आज हम आप लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं? भिन्न पढ़ाने वाले। क्या? आप लोग का आज का टॉपिक है भिन्न। शांतिपूर्वक सुनो, जब बोलूंगा तब लिखना है। अब देखो ये भिन्न हो गया। अब देखो भिन्न, आपका चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न। और देखो तो आपके बुक में ये एक चैप्टर होगा, है ना? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब आता है पहली बात है कि भिन्न होता क्या है। यानी जब आपका भिन्न शब्द आया तो हम भिन्न कहते किसको है? जब कि देखो भिन्न जो होता है किसी भी वस्तु का क्या होता है? भिन्न जो होता है आपका किसी भी वस्तु का समूह है, हिस्सों का समूह होता है, टुकड़ा का समूह होता है। क्या होता है? ये जो है मान लेते ये बड़ा वाला है, इसका ये क्या है? टूटा हुआ भाग है, ये समूह होता है। इसको अगर फिर से सबको जोड़ दे, एक समूह बना दे तो क्या बन जाएगा? फिर से जो था वही बन जाएगा। तो हम ध्यान रहे, मेरी बात नहीं क्या हुआ आपको? इधर बैठो ना। अब देखो इसको जो बांटते हैं ना, इससे ये जो बड़ा वाला भाग था इसको बांटे हैं। इसको देखो 4 भाग में बांटे, कभी 2 भाग में बांटे, आप 3 भाग में बांट सकते हो, कभी 5 भाग में। मतलब इस भाग को आप जितना भाग में चाहो बांटना उतना में बांट सकते हो। और उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बांटने वाले, जिसमें हम बांटते हैं ना उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अभी लिखना भी आपको, तो ये हो गया भिन्न हो गया। तो भिन्न हो गया। उसके बाद आप आता है भिन्न की। अब जब भिन्न हो गया, भिन्न को लिखते कैसे? तो ये वाला हो गया। ये भिन्न को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद आप ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? मान लेते 1/2 है आपका। क्या है? 1/2। और इसको हम एक चीज और देखो, ये जो होता है ना P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। भिन्न जो होता है आपका क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। जहाँ पे क्या होता है आपका P जो होता है क्या होता है? आपको P को हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले भाग जो है Q जो है इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कभी भी ये जो होता है नीचे वाला भाग कभी भी 0 नहीं होता है। यानी Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? नॉट इक्वल टू करने का मतलब कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी भी मान लेते आप किसी भी मतलब भिन्न को लिखा, जैसे कि यहाँ पे 5 लिख दिया और आप नीचे 0 कर दोगे तो क्या ये होगा? नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना है ये गलत, अब ये लिखा ही नहीं जा सकता, ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो चलेगा। जैसे कि कितना लिखा? 0/2 लिखा हुआ है, 0/4 लिखा हुआ है। ये सब आपका क्या है? भिन्न है। ये क्या है? आपका भिन्न है। लेकिन वो जो है आपका भिन्न नहीं है। अब देखो ऊपर वाला भी नहीं रहेगा तो बटा में हो या नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से 5 लिखा हुआ है। अब इस 5 के पीछे अपने आप 1 होता है। ठीक, इसको 5/1 लिख सकते हो। ठीक, अब इतना आपको हो गया। इसके बाद देखोगे आप क्या कहते हैं इसमें, ये हो गया। इसके बाद आप देखो तो आप समझ में आएगा कि हमेशा ऊपर वाले क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाले हर होता है। ये किसके रूप में होता है? तो P/Q किसके रूप में? Q के रूप में होता है। ये बात समझ में आई? P/Q के रूप में होता है। इसके बाद देखोगे अब ये हो गया। अब P/Q जो होता है तो P आपको क्या होता है? हमेशा अंश और नीचे हर, मतलब Q जो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा और नीचे वाला भाग 0 नहीं होना चाहिए। अब भिन्न हो गया। भिन्न समझ में आया? भिन्न किसको कहेंगे? जब हम या भिन्न किसी भी वस्तुओं का क्या होता है? समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है? किसी वस्तु मान लेते ये वस्तु यही नहीं, आप किसी डंडे को बांट सकते हैं। जैसे कि ये आप घड़ी है तो इसको बिखेर सकते हो, तोड़ सकते हो कि अलग अलग भाग में। जैसे कि मान लेते हैं क्या होता है कि गांव में आप देखते होंगे हर किसी के घरों में मान लेते हैं किसी के पास 2 भाई है। जब उसका देखिएगा पापा का संपत्ति जो होता है,
जब बटा जाता है तो क्या देखते हो ना कितने भाग बराबर बराबर दो भाग में बढ़ता है। 3 को होता है तो कितने भाग में बढ़ता है 3 बराबर भाग में बढ़ता है। 4 को होता है तो कितने भागों में 4। अब वही जो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है भिन्न हो रहा है। अब एक मान लो 4 भाई है कोई व्यक्ति, कितने भाई है 4 भाग है और एक व्यक्ति के पास मतलब एक व्यक्ति के पास 4 बेटे हैं ठीक, और उस व्यक्ति के पास कितने 100 रुपया है तो एक व्यक्ति का कितना पैसा मिलेगा टोटल का कितना मिलेगा चौथाई भाग मिलेगा। कितना मिलेगा यानी मान लेते टोटल कुछ भी हो, मान लेते 4 बेटे हैं, यहाँ पे क्या 4 बेटे हैं ठीक, एक व्यक्ति है उसके 4 बेटे हैं ठीक, और उसके पास जो भी पैसा होगा एक बच्चे को उसको कितना मिलेगा चौथाई भाग 25 में जरूरी नहीं 100 रुपया का नहीं मिलेगा तब कितना मिलता मतलब कुल पैसे का जो भी कुल संपत्ति होगा उसका कितना मिलेगा चौथाई भाग। अगर 3 होगा तो तिहाई भाग मिलेगा, 2 होगा तो कितना मिलेगा आधा भाग मिलेगा। तुम्हारे कितना बोलते हैं आधा। अगर 5 होगा तो कितना 5वां भाग मिलेगा। टोटल का कितना मिलेगा 5वां भाग। जैसे कि तो वो समझ में आया। चलो अब देखो भिन्न कई प्रकार के भिन्न समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हो। अभी भिन्न अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए कि भिन्न लिखना है, भिन्न क्या होती है तो क्या बताओगे? भिन्न किसी भी वस्तुओं का बोलिए 5 बराबर 1 को भिन्न का क्या पीछे बोलिए 5 अनुपात 1 को 5 अनुपात बराबर में रहता है 5 बराबर 1। इसको ये तो हो ही नहीं सकता है, कुछ संभव नहीं। 5 के बराबर कभी भी होता है 1 नहीं होता है। सिर्फ 5 होगा तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 5 को 5/1 लिखेंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा ठीक। ये बात समझ में आ गई इतना जितना मैं बताया। चलो आगे देखते हैं। सर 5 इसके बाद 2 बिंदु लगता है, इसके बाद वो अनुपात होता है उसको कैसे लिख सकते हैं आपने पढ़ा होगा 2 अनुपात 3। इसका मतलब क्या होता है बटा होता है 2/3। ये 3 के रूप में है। ये किसमें है एक बात कर रही हो निशा पीटी जाओगी क्या हो रही है बात नहीं करो। चलो इतना बात सबको समझ में आई। चलो इसके बाद देखते हैं शांतिपूर्वक सिर्फ सुनोगे बहुत ज्यादा आपको याद रहेगा। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। अब भिन्न आया तो भिन्न बताया दिया क्या होता है किसी भी यानी भिन्न जो होता है किसी भी वस्तुओं का क्या होता है वस्तुओं का समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है। किसी वस्तु को समूह में बांटना ही क्या कहलाता है भिन्न कहलाता है। सिंपल हो गया आप लिख लोगे ठीक। और जहाँ क्या होता है भिन्न जैसे में आप लिख लोगे 1/2 2/5 मतलब कुछ भी लिख सकते हो ना वो हो गया। उसके बाद अब इतना तो हो गया। भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न जो होता है ना कई प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं भिन्न का प्रकार। हम लोग देखेंगे किसका अब देखो हम लोग देखेंगे भिन्न का प्रकार। भिन्न जो होता है कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पहला क्या होता है तो पहला जो होता है आपका क्या होगा एक होता है आपका क्या होता है मिश्र भिन्न होता है। क्या होता है मिश्र भिन्न होता है। उसके बाद मिश्र भिन्न हो गया। उसके बाद एक और होता है क्या होता है तो उसके बाद होता है उचित भिन्न होता है। क्या होता है एक होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है आपका मिश्र भिन्न और एक और होता है आपका अनुचित या विषम भिन्न। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला हो जाएगा आपका पहला क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा उचित भिन्न। नहीं अभी नहीं मैं बताऊंगा। उचित भिन्न हो गया। दूसरा जो होता है हाथ कंट्रोल ना होता है विषम हाथे कंट्रोल नहीं होता है बात नहीं। डर उसके बाद एक और होता है उड़ा दे भैया तीसरा मिश्र भिन्न। मिश्रण नहीं है। चलो अब देखो समझ में आया भिन्न पता चल गया। भिन्न किसको कहते हैं मतलब कोई भी चीज होगा उसको बांटने
कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न होता है, दूसरा होता है विषम भिन्न या इसको अनुचित भिन्न भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अनुचित।